फ्रेंड्स, मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच। आज के इस वीडियो का टॉपिक है सेल्फ क्रिटिसिज्म या आत्म आलोचना। दोस्तों, खुद की आलोचना करना, खुद के ऊपर डाउट लेना, ये थोड़े प्रमाण में एक हेल्दी माइंड का सिग्नेचर है। खुद की आलोचना करना, खुद के डिसीजंस के ऊपर खुद को क्रिटिसाइज करना, ये आपके डिसीजंस इंप्रूव ही करेगा और इससे आपको फायदा ही होगा। लेकिन एक बाउंड्री के बाद, एक लिमिट के ऊपर खुद को बहुत ज़्यादा ओवर क्रिटिकली जज करना, बैश करना, बहुत ही खुद को हार्ड इवेल्युएट करना, यहाँ से एक फिनोमिना देखने को मिलता है जिसे सेल्फ क्रिटिसिज्म कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्या होता है सेल्फ क्रिटिसिज्म, क्यों हम खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, इससे आपके ऑफिस के परफॉर्मेंस पे क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद देखेंगे कि कैसे बचे सेल्फ क्रिटिसिज्म से और कैसे इससे निजात पाएं। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। शुरुआत करने से पहले पहले जरा देख लेते हैं कि व्हाट इज सेल्फ क्रिटिसिज्म। जैसे मैंने कहा, खुद का इवैल्यूएशन करना हेल्दी प्रोपोर्शन में, कम प्रोपोर्शन में अच्छा होता है। इट विल अलाउ यू टू मेक बेटर डिसीजंस, इट विल इंप्रूव योर एक्शंस, इट विल इंप्रूव योर रिलेशंस, इट विल इंप्रूव ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। लेकिन जब हम ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा जज करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती खुद के साथ बरतते हैं, तो उसके परिणाम हमारे ऑफिस के परफॉर्मेंस पे हो सकते हैं। रिसर्च का ये भी मानना है कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन से भी लिंक्ड है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये सारों से निजात पाना है। देखिए दोस्तों, 4 असर होते हैं बहुत ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल होने से, जो आपके इमोशंस पे परिणाम होते हैं और जिससे आपका परफॉर्मेंस ऑफिस का खराब होगा, जिस पे असर होगा। वो इमोशंस है फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ रिजेक्शन, गिल्ट एंड डिफिकल्टी हैविंग क्लोज रिलेशनशिप। पहले बात करते हैं फियर ऑफ फेलियर के ऊपर। देखिए, फियर ऑफ फेलियर एक ऐसा इमोशन है जो आपको प्रयास करने से, कुछ नई चीज करने से आपको परहेज कराएगा। फियर ऑफ फेलियर वहां पे आ जाता है जब हम डर जाते हैं परिणामों से, गलतियों से और काम में होने वाले मिस्टेक से। तो इसका परिणाम ऐसा होता है ऑफिस में कि जब भी हमें कुछ काम दिया जाता है, कोई गोल होता है, कोई टारगेट होता है, कोई डेडलाइन होता है, तो इस भीति के वजह से, इस भय के वजह से कि हम कहीं पे उसमें कम ना पड़ जाएं, और जब हम उसमें कम पड़ जाते हैं तो हम फिर खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। और जब हम खुद को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, तो वो इमोशनली बड़ा पेनफुल होता है। तो ह्यूमन बिहेवियर तो बेस्ड ही है कि हम सारे लोग दुख, दर्द और पेन से दूर भागते हैं। तो उस सेल्फ क्रिटिसिज्म से आने वाले इमोशनल पेन से बचने के लिए हम लोग अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो उसी से आप परफॉर्मर नहीं बन पाओगे। सेकेंड, फियर ऑफ रिजेक्शन। लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे, इंसल्ट कर देंगे, आपको इंफीरियर लगेगा, आपको इनसिग्निफिकेंट फील होगा। तो ऐसी सारी जगहों पे आप जाने से बचोगे। तो अगर आप सेल्स में हैं, एचआर में हैं, निगोशिएशन वाले जॉब्स में हैं या डील मेकिंग में हैं, तो जब आपके अंदर बहुत ज़्यादा फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ रिजेक्शन अगर पाया गया, तो आपके जॉब पे ये बुरी तरह असर होगा। हो सकता है कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी का भी इशू हो जाए उसमें। थर्ड, देखिए दोस्तों, गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो हमें मैसेज देता है कि कुछ तो गड़बड़ है हमारे में। देखिए, ठीक से समझिए, हमारे सबके वर्तन के, बिहेवियर के कुछ स्टैंडर्ड मापदंड होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। हमने कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, एक हमारा ओवरऑल खुद के प्रति कुछ रूल्स होते हैं और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जब हमारा खुद का बिहेवियर अपने बनाए हुए स्टैंडर्ड्स या अपने बनाए हुए रूल्स को जब फॉलो नहीं करता है, उसमें जब गैप होता है, तो आपको गिल्ट आएगा। जो लोग एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल होते हैं, हमेशा खुद को सेल्फ बैशिंग करते हैं, हमेशा खुद को बहुत बुरी तरह जज करते हैं, सख्ती से पेश आते हैं, उनमें गिल्ट का प्रमाण बहुत ज़्यादा होता है। तो गिल्ट रहने से आपका मूड हमेशा खराब रहेगा, आप काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, और फिर बिकॉज आप काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे, आपसे मिस्टेक्स भी बहुत ज़्यादा होंगे और परफॉर्मेंस फिर अफेक्ट करेगा। सबसे बुरा असर जो होता है सेल्फ क्रिटिकल लोगों का, वो उनके आसपास के लोगों को होता है। क्या होता है कि
जो लोग बहुत एक्सट्रीमली खुद की आत्मा आलोचना करते हैं या खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हैं, वो दूसरों से अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पाते, क्योंकि वो खुद को वर्दी नहीं समझते, खुद को दोस्ती के काबिल नहीं समझते। और भी कई प्रॉब्लम्स है रिलेशनशिप में, मैं वो आगे प्रेजेंटेशन में उसके ऊपर बात करूँगा। तो दोस्तों, जब आप खुद की बहुत ज़्यादा आलोचना करते हो तो ऑफिस स्पेस में आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, गिल्ट आएगा और रिलेशनशिप रखने में दिक्कत। दोस्तों, सेल्फ क्रिटिसिज्म एक छोटे लेवल में अच्छा होता है, छोटे हेल्दी डोसेस में, जिसे हम सेल्फ डाउट भी कहते हैं। सेल्फ डाउट हमें एरोगेंस से बचाता है, उन्मत्तपना से बचाता है, बहुत ज़्यादा ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस में आके हम जो डिसीजंस लेते हैं उससे हम बच पाते हैं। तो जब हम थोड़ा सेल्फ डाउट होता है ना, तो हमारे में थोड़ी ह्यूमिलिटी आती है, हम अपने आजू बाजू के बिलीवेबल लोगों से, जो लोग हमारे ट्रस्ट वर्दी है, उनसे बातचीत करके फिर कोई निर्णय ले सकते हैं, हमें खुद के बारे में थोड़ी गलतफहमियां कम रहती हैं। जब सेल्फ क्रिटिसिज्म ज़्यादा हो जाता है तो वो डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जा सकता है, एंजाइटी मतलब फ्यूचर में वरी के लिए आपको लेके जा सकता है। और थर्ड, आपको वर्थलेसनेस फील होगा, मतलब आपको खुद के बारे में ही अच्छा नहीं लगेगा, आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा, आपको खुद ही खुद आप कोई काम के नहीं लगोगे। जब आपको ऐसा फील होने लगेगा तो आइदर, देखिए दो चीज़ें हैं, बीइंग एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल, आत्म आलोचना करना, ये डिप्रेशन की तरफ, एंजाइटी डिसऑर्डर की तरफ आपको लेके जा सकता है। या दूसरी तरफ एकदम इसके विपरीत ये भी हो सकता है कि डिप्रेशन और फ्यूचर की एंजाइटी के वजह से आप खुद को ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो आपको चेक करना पड़ेगा आपके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। अभी आगे जाके देखते हैं कि ये कहाँ से आता है, वाई आर वी सो सेल्फ क्रिटिकल, खुद को हम इतना बुरा क्यों ट्रीट करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि अगर चाइल्डहुड में आपकी पेरेंटिंग बहुत स्ट्रिक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा सुपरविजन, बहुत कंट्रोल और बहुत आप पे डिक्टेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा मर्जी आप पे ला दी गई है, तो सेल्फ क्रिटिकल चाइल्डहुड में होने के वजह, सॉरी, बहुत कंट्रोलिंग आपका चाइल्डहुड पेरेंट्स होने के वजह से चाइल्डहुड में आपको अडल्ट लाइफ में उसका कॉन्सिक्वेंस है कि आप सेल्फ क्रिटिकल हो रहे हो। ये कैसे काम करता है? देखिए, चाइल्डहुड में जब पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल किया तो ये अमूमन ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपको तब प्यार करते हैं, तब आपको करीब बुलाते हैं जब आप उनके रूल्स मानते हो, जब आप डिसिप्लिन में रहते हो, जब आप उनका कहना मानते हो। द मोमेंट यू ब्रेक एनी रूल, आप कुछ भी आपके मन के करने का जाते हो और जो शायद आपके माता पिता के रूल बुक में नहीं है, तब वो आपको धुतकारते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं और आपको अवॉइड करते हैं। तो ये जो बिलीफ है, क्योंकि बचपन में आपका माइंड कंडीशन हो गया है, जैसे हम बड़े होते हैं तो ये आपका एक बिलीफ बन जाता है, आपका पैटर्न बन जाता है, जिससे कि आपकी एटीट्यूड ऐसा हो जाता है कि अगर मुझे लोगों की फ्रेंडशिप चाहिए, अगर मुझे लोगों का प्यार चाहिए, मुझे जनरली किसी से कनेक्ट होना है, तो मुझे उनके एक्सपेक्टेशंस मीट करने पड़ेंगे। तो वो बचपन की आदत अभी अडल्ट लाइफ में आप लेके आते हो। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं है दोस्तों। जो नेचुरल फ्रेंडशिप्स होती है, कलीग्स के साथ रिलेशनशिप्स होते हैं, वो काफ़ी नेचुरल होते हैं। उसमें ऐसी गुंजाइश होती है कि आप कभी कभी एरर्स और मिस्टेक्स करोगे। तो जब आप दूसरों के एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं करते हो, आप सेल्फ क्रिटिसाइज करते हो। इस ग्राफ के द्वारा देखिए, ये दूसरों के स्टैंडर्ड्स है जो आपने सोचे हैं कि दूसरे ऐसा चाहेंगे मेरे से। नीचे वाला लाइन जो है, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। अगर दोनों में थोड़ा भी गैप रहा, आपको लगता है कि दूसरों के क्या एक्सपेक्टेशन है आपसे और आप खुद के बिहेवियर के बारे में क्या सोचते हो, अगर इसमें थोड़ा भी गैप रहा तो गुंजाइश हो जाएगा आपको खुद की आलोचना करने का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू ओवरकम सेल्फ क्रिटिसिज्म। देखो, बहुत सारे दोषों का, बहुत सारे बीमारियों का एक इलाज जो है हम जैसे लोगों के लिए, वो है टू बिकम सेल्फ अवेयर। तो इफ़ यू फाइंड दैट यू आर एक्सट्रीमली सेल्फ क्रिटिकल, आप खुद को बहुत ज़्यादा बैच कर रहे हो, तो अंदर के अपने सेल्फ टॉक को देखिए, उसको ऑब्जर्व कीजिए, सोचिए आपके मन में क्या विचार अभी चल रहे हैं, क्या भावनाएं चल रही हैं, क्या मूड है अभी आपका, और वो सारे पे ज़रा गौर कीजिए। सो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू। सेकेंड, एक महान फिलोसोफर प्लेटो का एक बहुत सुंदर कोट है। वो कहते थे कि बी काइंड, बी काइंड बिकॉज एवरीबडी यू मीट इज गोइंग थ्रू सम और द अदर बैटल। मतलब
कि दूसरों से एकदम अच्छे से पेश आइए, उनको दया दिखाइए, क्योंकि हर एक बंदा अपने किसी एक युद्ध में उसके के साथ कुछ ना कुछ युद्ध चल ही रहा है। तो दोस्तों यही अभी अप्लाई करना है खुद को। शो सम कंपैशन टूवर्ड्स योरसेल्फ। खुद के साथ इतनी सख्ती मत बरतिए कि आप खुद ही खुद को हार्म कर रहे हो। थोड़ा सा खुद के साथ नरमी से पेश आइए और एक्सेप्ट कीजिए कि व्हेन यू आर ह्यूमन इट इज़ वेरी नेचुरल कि कुछ मिस्टेक्स होंगी, कुछ लॉजिकल मिस्टेक्स होंगी, कुछ इमोशनल फ्रंट्स पे गड़बड़ होगी, कभी गुस्सा भी आएगा, कभी आप मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत बिहेव भी करोगे। तो खुद को थोड़ा एक्सेप्ट करना सीखिए। कोई ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा खुद के साथ सख्त रहने की। तो बी सेल्फ कंपैशनेट। थर्ड इज बी रियलिस्टिक। बी रियलिस्टिक इसलिए क्योंकि सेल्फ क्रिटिसिज्म ये आउटपुट है दो चीज़ों के कंपैरिजन का। आप खुद के लिए क्या बिहेवियर के स्टैंडर्ड्स रखते हो और आपका करंट बिहेवियर क्या है। तो दोस्तों इसकी ज़रा तफ्तीश कीजिए, इसको ज़रा ठीक से इवेल्युएट कीजिए कि क्या अपने लिए आपने जो बिहेवियर के स्टैंडर्ड रख दिए हैं, जो मापदंड आपने खुद के लिए खोजे हैं, क्या वो रियलिस्टिक है, क्या वो ह्यूमनली पॉसिबल है। मतलब आप खुद को गिल्टी पाते हो जब आप कभी गुस्सा होते हो, या आपने कभी किसी के ऊपर चिल्ला दिया, या कभी आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, या फिर आप कभी कुछ भूल गए। तो दोस्तों ये तो ह्यूमनली है कि कुछ तो गलतियां होंगी ही। करियर की मिस्टेक्स, फैमिली रिलेशनशिप में मिस्टेक्स, फ्रेंडशिप्स में, तो ये तो हम में से सब लोग करते हैं। तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिए। तो बिकम सेल्फ अवेयर, बी काइंड विथ योर सेल्फ एंड बी रियलिस्टिक। डोंट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम यू। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि सेल्फ क्रिटिसिज्म क्या है। इट इज़ सेल्फ बैशिंग। सेल्फ क्रिटिसिज्म से आपके ऑफिस के परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होगा उस पर ज़रा गौर किया। उसके बाद हमने कहा कि क्यों आप इतने सेल्फ क्रिटिकल हैं और सेल्फ क्रिटिसिज्म और एंजाइटी डिप्रेशन का क्या रिलेशनशिप है। आगे बढ़ के हमने देखा कि क्यों आप इतना खुद को सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वाई स्ट्रिक्ट पेरेंट्स मेक यू सेल्फ क्रिटिकल इन द अडल्टहुड। एंड फाइनली वी स्पोक अबाउट बीइंग सेल्फ अवेयर। खुद के साथ थोड़ा सा नरमी बरतिए और बी रियलिस्टिक। देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, जस्ट नीड टू सेट इट राइट। सो साइनिंग ऑफ कौस्तुभ। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। दोस्तों मेरा पैशन है टू शेयर कंटेंट ऑन कॉर्पोरेट बिहेवियर एंड वर्क प्लेस प्रिंसिपल्स। तो आप इस तरह के कंटेंट को अगर पसंद करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू। साइनिंग ऑफ कौस्तुभ। टेक केयर।